नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये 2 कार्य कभी मत करना और साथ में ये 2 चीज़ किसी को मत देना। वो कौन सी चीज़ है और वो क्या है जिसे हमें ना देना चाहिए और ना करना चाहिए। चलिए मैं बात करती हूँ आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक विषय की, लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो बड़ी गलत तरीके से कुछ लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। लाइक सोशल मीडिया आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? या तो आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, या तो फिर आप कहीं से कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बात बताने वाली हूँ, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं बात कर रही हूँ कि किन 2 चीज़ों को कभी नहीं कहना चाहिए और किन 2 चीज़ों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहली बात है कि हमारे जीवन में जो भी हम चाहते हैं उसी चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं। ये हर किसी को अब लगभग मालूम हो चुका है। तो जिनमें सबसे बड़ा वर्ड होता है कि कुछ लोगों का देखना सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, यानी कि उनके जुबान से हमेशा नहीं वर्ड निकलता है, मेरे पास ये नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हालांकि वो ब्लेस्ड है, उन्हें जो भी मिल रहा है वो उनको इग्नोर करके उनको जो नहीं मिल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस्ड है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो खुद भी परेशान हो रहे हैं जब वो वर्ड कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। तो जब वो ये वर्ड कह रहे हैं तो दैट मीन्स वो उसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो उनको नेगेटिव माइंडसेट ही देगी। दूसरी बात, ये जो नहीं है वर्ड कह रहे हैं दैट मीन्स उनके मन में ये कमजोरी है, ये कमी है कि उनके पास नहीं है, और जो नहीं है ये कमियां इनमें धीरे धीरे डिप्रेशन को इंक्रीज करती हैं। तीसरी बात, जब ये इंक्रीज होता है कि नहीं है और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ कि नहीं है, तो फिर वो इंसान कुछ भी चीज़ें करने को आ जाता है। आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि जो इस जनरेशन के नए जनरेशन के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को देखकर इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ उनके सामर्थ्य में आ चुका है, जिसमें पढ़ाई लिखाई बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कितनी कीमती घड़ी है, कितनी कीमती शूज़ है, कितनी कीमती गाड़ियाँ हैं और कितनी कीमती दोस्त हैं। राइट? तो ये देखो, ये हम सभी है ना, हम सारे इसी सराउंडिंग्स में ही रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आई होप ये वीडियो आप अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाइएगा जो ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं, जिनकी जिद धीरे धीरे क्रॉस करते जा रही है, कि वो लिमिटेशन को क्रॉस कर रही है, कि वो सोचना ही नहीं चाहते हैं कि उन्हें जो मिला है वो ब्लेसिंग्स है, और जो उन्हें वो बिल्डअप करेंगे, जिस जीवन को वो और ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, वो एक और ब्लेसिंग बनता है माता पिता के आशीर्वाद से, जिस वजह से उनके जीवन में जो चीज़ वो अभी सोच रहे हैं अभी पालेंगे, वो हो सकता है उनके जीवन में वो खुद करने को वो बिल्कुल सामर्थ्यवान हो जाएंगे। जिस चीज़ का प्रेशर वो अपने मम्मी पापा पर देते हैं उस चीज़ को पाने का उनमें ललक हो जाएगा कि ये चीज़ मैं खुद करूँगा। ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइएगा बच्चों को, और जो भी ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये धीरे धीरे ऐसे जनरेशन में ये लोग पाँव रख रहे हैं जहाँ पर ये ह्यूमैनिटी को भूलते जा रहे हैं। ह्यूमैनिटी को भूलने का मतलब ये नहीं है कि वो अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी का मतलब ये है कि वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि उनके माता पिता ने आज जहाँ पर भी उन्हें लाकर खड़ा किया है वो उनकी बदौलत है, माता पिता के बदौलत ही है। तो आज अगर वो कोई डिमांड भी कर रहे हैं तो वो सोच भी डेवलप अगर हुई है तो वो ऐसे स्टेज पर माता पिता ने लाकर खड़ा किया है, तभी जाकर ये सोच उनमें डेवलप हुई है। आगे का रास्ता उनको तय करना है जो कि अपने मेहनत से करना होता है। तो बिना मेहनत के कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो इसीलिए बच्चों में ये ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए कि बच्चे अभी फ़िलहाल किस पर फोकस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा यूजेस ऑफ सोशल मीडिया ये हार्म कर रही है। ये आपके और मेरे घर की नहीं है, ये हर घर की कहानी है जहाँ पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडियाज़ को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं,
सिर्फ एक वर्ड को सुनने के लिए शो ऑफ कर रहे हैं कि वाओ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। किसी ने कह दिया वाओ वो कितना अमीर है, किसी ने कह दिया वाओ ये बड़ा ही शानदार है, इसे मतलब एक जस्ट एक कमेंट के लिए, ठीक है। तो आई थिंक सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के लिए, वाओ ये वर्ड के लिए लोग अपने को कुछ भी हालत में लेकर जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया था कि लोगों को एप्पल के फ़ोन चाहिए थे, आईफोन चाहिए थे, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि उनके पास आईफोन है, किडनी तक बेच डालते थे। तो ऐसा समय गुजरा है। तो अभी मैं देख रही हूँ हर किसी के घर में अक्सर क्लाइंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि बच्चा बात नहीं सुनता है, बच्चा मेरी कोई कदर नहीं करता है, वो कुछ हमारे बारे में सोचता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने डिमांड्स करता है, पढ़ाई पर फोकस है ही नहीं। तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि ये सोशल मीडिया है सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन ये एक्चुअली में ये सोशल मीडिया दुश्मन नहीं है। आपका पर्पस क्या है सोशल मीडिया को यूज़ करने का? सोशल मीडिया को यूज़ आप अच्छे कॉज के लिए भी कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई हो गया, कुछ नॉलेज आपको लेनी है या फिर आपको कुछ जानना है, तो सोशल मीडिया से बेहतर प्लेटफॉर्म अब भी कुछ नहीं है। जब हम पढ़ाई करते थे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी के बच्चों के पास अवेलेबल है। इसीलिए क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हो और ज़्यादा जल्दी ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड हो जा रहे हैं जो चीज़ें उनके लिए लगता है कि बिल्कुल अभी तुरंत मेरे पास हो जाने वाली है। तो असली चीज़ से भटक रहे हैं और अपने को भी दूर कर रहे हैं अपनी फैमिली से, और अपनी फीलिंग्स को भी ये मार रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बच्चों के लिए ये एक सीख है कि आप पहले अपने पैर पर खड़े हो जाइए। लोग तो वाओ कहेंगे, लोग तो आपको कह रहे हैं तो वो दूसरों को भी कहेंगे। तो यानी कि आपसे भी बेटर कोई है या फिर आपसे भी कोई नीचे कोई है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से लेवल में रहना है। तो ये थी सिर्फ छोटी सी सीख बच्चों के लिए। चलिए मैं बात करती हूँ कि हमें क्या वो 2 शब्द है जो नहीं कहने चाहिए। तो पहला मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि पहला है कि मेरे पास नहीं है। जो चीज़ जो लोग कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, यानी कि वो अट्रैक्ट करते हैं वो नेगेटिव एनर्जी को जो नहीं है, जिस पर ज़्यादा फोकस कराता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जब ये मान लेता है कि मेरे पास नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपको परेशानी करेगा, आपको कोई खुशी तो देगा नहीं। तो सबसे पहले आपको रियलाइज करना है कि आपके पास क्या क्या है। तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को पहले देखिए कि क्या ये चीज़ें मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। क्या मेरे पास 4 टाइम का खाना है, सर पे छत है, फैन घूम रहा है, एसी घूम रही है, मैं जो चाह रहा हूँ मैं वो एजुकेशन प्राप्त कर रहा हूँ। तो अगर आप कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, तो आपके पास 100 रीज़न होंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हे ईश्वर, हर दिन आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे वो एक नई सुबह देते हैं और एक नई जीवन देते हैं, जिससे मैं हर दिन एक नया प्रोत्साहन के साथ जीवन को जीने के लिए स्टार्ट कर सकता हूँ, उस प्रोत्साहन के लिए आपको धन्यवाद। तो आप अगर ये कहते हैं तो भगवान 100 रीजंस आपको देते हैं आपको थैंक यू कहने के लिए, ईश्वर को, माता पिता को। लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, तो दैट मीन्स आपको भगवान 100 रीजन देते हैं, या फिर यूनिवर्स कहिए, प्रकृति कहिए, वो 100 रीजंस देते हैं आपके पास कुछ नहीं है ये कहने के लिए, ये बताने के लिए और आपको डिप्रेशन में भेजने के लिए। नाउ चॉइस इज योर्स, आपको क्या चॉइस करना है। अब अगली बात जो आपको नहीं कहनी चाहिए, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे पास मेरा सब खत्म हो रहा है, मेरे पास सारी चीज़ें चली जा रही हैं, अब मेरा कुछ नहीं वाला, मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये सिंपैथी के लिए कहते हैं कि इन्हें सिंपैथी अर्जन करना है। इन्हें कहीं से किसी की सहानुभूति मिल जाए तो वो एनर्जी इनको बड़ी अच्छी लगती है कि जैसे आपने कहा मैं बीमार हूँ, तो वो करे आहा हा कितना बीमार है, तो ये एनर्जी उन्हें चाहिए होती है, उन्हें मिलनी भी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो इसी माइंडसेट में चले जाते हैं कि वो बीमार है ना। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ बड़ी खतरनाक चीज़ साबित हो रही है, जिस चीज़ को अभी तुरंत से खत्म कर दीजिए। वो 2 चीज़ है जो कभी नहीं कहनी चाहिए, वो है मेरे पास नहीं है, और दूसरी बात जो है जो आपको नहीं कहनी चाहिए कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरा ये हो गया। सारी चीज़ें कभी नहीं कहनी चाहिए, इससे आपको ही नुकसान है, दुनिया को किसी को नुकसान नहीं है, क्योंकि दुनिया आपके दुख से खुश होती है, आपके सुख से खुश नहीं होती है। ये एक हार्डेस्ट ट्रुथ है, इसे मान लीजिए। तो अपने जीवन में आप जब भी आगे बढ़ेंगे तो ये सच्चाई के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जो करना है वो आपको खुद करना है, जो भी पाना है आपको खुद ही पाना है। दुनिया आपको कुछ सपोर्ट नहीं करती है,
आप खुद कैपेबल है, आपको ईश्वर ने हाथ पैर दिमाग दिया है सोचने के लिए, एक स्वस्थ परिवार दिया है, एक स्वस्थ चिंतन दी है, तो आप उसका उपयोग भरपूर कीजिए। अब दूसरी चीज की मैं बात करूं कि ये दो चीज आपको नहीं देनी है, उसमें सबसे पहली चीज आती है घर की झाड़ू। घर की झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो जब आप झाड़ू चेंज करते या कुछ करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी झाड़ू किसी को दे देते हैं, विच इज रॉन्ग। ये झाड़ू आपको किसी को नहीं देनी है। आपकी घर की लक्ष्मी है जिसने आपके घर में से हमेशा अलक्ष्मी को बाहर किया है, इसे कहीं भी किसी के हाथ में मत दिया कीजिए। आप कहीं खुद अपने हाथ से कहीं हटाकर देख कर आया कीजिए, या फिर कोई कूड़ेदान वाला आता है उसे आप देते हैं तो आप भले दे सकते, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कूड़ेदान वाले को भी झाड़ू नहीं देना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, ये झाड़ू आपको किसी ऐसे स्थान पर रखकर आना चाहिए जिस स्थान में आपको कोई ना देखे, या ये आपके घर का झाड़ू है, ये कोई जान ना सके। सबसे पहली बात है तो झाड़ू का उपयोग क्या होता है, ये माता लक्ष्मी का वास होता है जो आपके घर से दरिद्रता विनाश को दूर करती हैं। तो झाड़ू को कभी भी किसी को ना दे, अगर देते हैं तो ऐसे स्थान पर रख कर आए जहाँ पर आपको कोई ना देखे और ना जाने कि ये झाड़ू आपकी ही है। देखिए ये बड़ा सुनने में फनी लगेगा, लेकिन सच बता रही हूँ, आप ऐसा करना, आपको बहुत किस्मत चमक जाएगी, करके देखना। दूसरी चीज, घर का नमक। घर का नमक आपके कितने भी करीबी मित्र क्यों ना हो, कितने भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, किसी को कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, भले उसके घर में हंडी चढ़े ना चढ़े नमक की वजह से, आप अपने घर का नमक कभी मत देना। ये नमक आपका है, आपके घर की बरकत है। आप दुकान पर भी जाते हो तो आप नमक खरीद कर लाते हो, है ना। तो नमक एक ऐसी चीज है जो आपके घर की स्वाद को वृद्धि करती है, आपके घर में लक्ष्मी का वास कराती है। नमक का कनेक्शन होता है माता लक्ष्मी के साथ। तो ऐसा कहा भी जाता है कि नमक की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है, तो लक्ष्मी की भी उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। तो आप अगर अपने घर में से ही नमक किसी को दे रहे हैं, यानी कि आप अपनी रिद्धि सिद्धि को आप किसी और को दे दे रहे, किसी और के हवाले दे दे रहे। तो दो चीज कभी मत देना, एक है झाड़ू और दूसरी चीज है आपके घर की नमक। ठीक है, अब नमक से करना क्या है, नमक से जो आप लोगों को करना है, घर का पोछा जरूर लगाना है। अब नमक से आपको क्या करना है, आपको नमक से पोछा लगाना है, लेकिन हफ्ते के 7 दिन में आपको नमक का पोछा नहीं लगाना, सिर्फ 6 दिन आपको नमक का पोछा लगाना है। सिर्फ एक दिन कौन सा आपको नहीं लगाना है नमक से पोछा, वो है गुरुवार, बृहस्पतिवार, क्योंकि वो है लक्ष्मी का दिन होता है, लक्ष्मी नारायण का दिन होता है। तो इस समय में खास तौर पर आपको इस दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए नमक से। ठीक है, तो ये एक दिन छोड़कर आप नमक का पोछा लगाइए, घर में रिद्धि वृद्धि सिद्धि पाइए और अपने जीवन को और ज्यादा अच्छा बनाइए। देखिए आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये जानने में लोगों को इंटरेस्ट बहुत होता है, लेकिन कभी भी इतना ज्यादा भी दिखावा मत कीजिए कि लोगों की नजर आपको लग जाए और आपकी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लग जाए। तो उतना ही शो कीजिए जितना आपके पास आप बेयर कर सकते हो। इससे ज्यादा किसी को ना ज्यादा खुलकर बतानी है और ना ही आपको दिखानी है कि आपके पास क्या है। तो शो ऑफ भरी जिंदगी है जो आजकल के बच्चे, आजकल के लोग जी रहे हैं। तो शो ऑफ कर रहे हैं सिर्फ वाव और एक छोटे से कमेंट्स के लिए। ये शो ऑफ ना करें, बल्कि अपने जीवन में जो भी चीज पा रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, इसे ब्लेसिंग्स मानिए। आपको किसको दिखाना है, ईश्वर को दिखाना है, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद कहेंगे तो ये चीज़ों में बरकत होती है, और हमेशा अगर कंप्लेन करेंगे तो आपकी अच्छी चीज़ों में भी कमी होती है। तो ये एक छोटा सा ज्ञान था जिसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। करके देखिए जो भी बताया है, जीवन में धन समृद्धि बरकत जरूर आएगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।